अली परवेज़ मलिक साहब कह रहे हैं कि जंग से पहले जहाँ पे लेवी थी वहाँ तक तो अभी पहुँची ही नहीं, उससे कम है। ये भी उनका एक बड़ा एहसान है कि कौम को उस नहज तक वो नहीं लेके गए। लेकिन सर फिस्कल ईयर में हम ये देखते हैं कि जो हैवी टारगेट था लेवी का, अब वो तकरीबन 1200 अरब था, फिर हमने सरप्लस किया 1469 अरब जो है वो इसके हासिल भी किया। अब क्या हुकूमत के पास कोई कुशन नहीं है कि वो इस मद में कोई रिलीफ दे सके? बिल्कुल हुकूमत जो है वो जैम है। जी देखिए, वो तो ये फरमा रहे हैं ना कि 1.7 का टारगेट तो अपनी जगह है, मगर पर लीटर का भी इन्होंने अब उनसे मुआहदा कर लिया है कि हम 70 रुपीज़ से कम नहीं लगाएंगे। हालांकि ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि आप टैक्स जो है आपके अगर मुल्क में सेल टैक्स का रेट वैसे पाकिस्तान में वो भी हाई है, चलिए 18% है, तो आप कोई ऐसा टैक्स लगाएं जो पार्लियामेंट ने तो 18% कहा हो और आप उसमें 50% लगा दें, तो उसके लिए कोई ये भी तो नहीं ना, आइन की भी तो कोई उसमें मौजूद नहीं है आपके पास सपोर्ट, क्योंकि वो तो हर टैक्स तो लगता है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। आपने देखा ही जो आर्टिकल 77 इस पे बिल्कुल क्लियर है। मगर अब ये जो एक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हरकत किया गैर आईनी कि इस मद में ये एग्जेक्टिव के पास इख्तियार आ गया है कि वो जब चाहे, जो अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हम तो इसको 150 रुपए तक लेकर गए थे, अभी तो हम 70-80 पर ही पहुंचे हैं। तो ये एक ऐसा माइंडसेट अब जाहिर कर रहा है कि एक तो ये फेलियर जो पूरी है फिस्कल मॉडल की उसकी तरफ इशारा है, दूसरी गैर आईनी बात भी है। एक तो सूबे तो इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारा जो लेजिटिमेट सेल टैक्स था वो कहाँ गया, मगर दूसरी तरफ वो भी पार्लियामेंट भी इसके ऊपर उतनी ही मुजरिम है कि उन्होंने एग्जेक्टिव को खुला हाथ दे दिया। और इसमें अमेंडमेंट भी आपको पता है कि अगर करनी पड़े तो दोनों हाउसेस करेंगे, क्योंकि ये तो टैक्स है ही नहीं, ये तो इनके बकौल नॉन टैक्स लेवी है। अगर हमें पता ये टैक्स ही है, मगर फिर आइन के मुताबिक तो उसको सेनेट में भी ले जाना जरूरी है, मगर इसी फाइनेंस बिल में रखकर आपने इसकी इजाजत ले ली। तो हर सतह पर इसका माशी नुकसान भी है, हम गैर आईनी हरकत भी कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा गैर अखलाकी भी है, क्योंकि आप अमीरों को तो अभी भी आपने 2.5 ट्रिलियन की एग्जम्पशनें दी हुई हैं, और यहाँ पे आप गरीबों से जो है वो पर लीटर 80 रुपए लेना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो बहरहाल जो एक आम आदमी है और डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें ये सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान के पास, और चाहे वो FBR है चाहे वो गवर्नमेंट है वो चलाते हैं। लेकिन अभी हम IMF प्रोग्राम में, डॉक्टर साहब सवाल ये है कि IMF प्रोग्राम में है 1600 अरब का फिर लेवी के टारगेट रखा हुआ है, तो अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मज़ीद तैयार रहें कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा और वो भी लेवी की मद में? जी बिल्कुल, ये तो देखिए जैसे ही एक आम सी बात है कि आगे जाकर डिमांड में भी कमी होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो अब जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते कम करेंगे, तो जब ओवरऑल इनका बजट पूरा नहीं होगा तो फिर ये लेवी को बढ़ाते रहेंगे। और ये बात तो सबसे ज़्यादा सोचने वाली है कि क्या एग्जेक्टिव के पास ऐसा अख्तियार होना चाहिए कि वो जब चाहे टैक्स का रेट बदल दे, क्योंकि टैक्स का रेट का अख्तियार तो सिर्फ पार्लियामेंट को है, और वो ऐसी पावर डेलीगेट भी नहीं कर सकती कि वो एग्जेक्टिव को कह दे कि आप जो मर्जी करते रहें। और यही वो तकलीफ बात है कि इस आईनी पोजीशन का IMF को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, सूबों को भी पता है। चलिए आप और हम तो बात कर रहे हैं, मगर वो तो इसके ऊपर सूबे भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपने किस तरह जो हमारा 57.5% शेयर बनना था इसकी सेल में, वो आपने सिरे से ही हमें इसमें से निकाल दिया है। और ये एक तरह से हम देखें तो बहुत ज़्यादा आगे जाकर प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी होगा कि मुझे ये नज़र आता है कि आपकी डिमांड जो है वो डोमेस्टिक की जो ज़ाहिर है 70% तो हमारे ये मोटरसाइकिल्स वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं देख रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता लोग उसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और बहुत सी जो हमारी अब इलेक्ट्रिक स्कूटीज आई हैं उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि कोई बंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इसका बोझ है। और ये फिर सारी जिंदगी के दूसरी शोबों पर भी, जैसे आपने खुद भी फरमाया, ट्रांसपोर्टेशन तो हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो चले इस पे जो आप बात करें ना, मुझे तो डर है कि कहीं ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज और इन पे भी कोई इजाफी टैक्स न लग जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करेंगे वो ज़्यादा बिजली महंगी इस्तेमाल करेंगे, वहाँ भी कोई ऐसा मसला ना हो जाए। लेकिन रोड ट्रैवल के हवाले से अभी हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवेज़ पे 70 रुपये जो छोटी गाड़ियाँ थी कार से, उन पर 100 रुपया कर दिया गया, यकमुश्त वो तकरीबन 100 रुपया कर दिया। और आज से 2-3 साल पहले ये रेट ऑलमोस्ट हाफ था, और उसके बाद अचानक ही इतना ज़्यादा बढ़ाना
400 से 700 हो गया। कराची से डॉक्टर साहब कार्गो जो एक बड़ा है वो चलता है, तो वो तकरीबन 20 के करीब टोल प्लाज़ों से गुज़रता हुआ पेशावर पहुंचता है। अब उस पर तकरीबन 14,000 रुपये उसकी सिर्फ टोल की मद में वो अदा करेगा। जब वो टोल की मद में इतने अदा करेगा, उसके बाद वो कीमतें बढ़ेंगी गुड्स पर, ट्रांसपोर्ट पर, बाकी चीज़ों पर। तो जब एक सेक्टर के हवाले से सोचा जाता है कि यहाँ से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, नेशनल हाईवेज़ इतना कमा लेंगे, दूसरी जानिब जो एक आम आदमी है, बाकी उस सेक्टर्स के हवाले से पॉलिसी नहीं सोची जाती है। एक तरफ कर लिया, दूसरी तरफ सबके लिए वो मुसीबत बना दी जाए। बिल्कुल भी नहीं सोचते आप। तो अभी ये टोल टैक्स की हम बात कर रहे थे, सूबों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स ये अभी 2026 के अंदर बढ़ाया, उसकी भी गुड्स मूवमेंट के ऊपर। तो ये तो अब फिर पाकिस्तान में हम चाह ही नहीं रहे कि किसी तरीके से हमारी इवन एक्सपोर्ट भी बढ़े, क्योंकि देखिए जब ये गुड्स यहाँ से कराची भी जाएंगी एक्सपोर्ट के लिए, या वहां से रॉ मटेरियल आएगा, तो उसको ना सिर्फ हर टोल पे इतना टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेवी भी देनी है। तो फिर दोनों जो चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या वो वफाकी हो, दोनों का जो मॉडल है वो तो एक एक्सट्रैक्टिव मॉडल बन के रह गया कि बस हमें इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमने अपने एक्सपेंडिचर कम नहीं करने हैं, हमने अपना साइज गवर्नमेंट्स का जो वो गवर्नमेंट का साइज भी बढ़ाते जा रहे हैं, नई से नई अथॉरिटीज बन रही हैं, नए से नए महकमे बन रहे हैं। तो ये फिर तरीका उसको चलाने का उनकी नजर में तो यही है कि हर चीज पे जहाँ इजीली टैक्स इकट्ठा हो सकता है और जो जहाँ लोग के पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे वो पेट्रोल हो या सफर करना हो, इस किस्म की लेवीज चाहे वो रोड ट्रेवल में है या सबसे आसान तरीका पेट्रोलियम मसनूआत में है, फिर जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें नाकामी हो गई है हुकूमत की, FBR की, उसके इदारों की, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वही बढ़ाते रहें। तो आप समझते हैं कि ये भी फिर हुकूमत मुकम्मल नाकाम है कि डायरेक्ट टैक्सेस का ना नेटवर्क बढ़े, तो ये ऐसे ही कर लिया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय अब नहीं है। अब 5 बजट हम इनके देख चुके हैं और पांचों के अंदर यही डायरेक्शन है, और वो हर साल बढ़ के बढ़ती चली जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस का जाहिर है कि आम बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, और अमीर तबके को तो बल्कि फायदा होता है। वो चीजें जो महंगी होती हैं वो भी पैसा उन्हीं की जेब में जाता है ना, जो ऊपर के तबके बैठे होते हैं। जैसे कारोबार जो है ये आम लोग तो नहीं कर रहे होते। अब पेट्रोलियम कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो जाहिर है पेट्रोलियम कंपनीज तो वैसे ही बड़े पावरफुल सेक्टर्स और उसके पीछे पावरफुल लोग होते हैं। तो ये पूरा मॉडल चाहे गैस का हो, यूटिलिटीज के अंदर बिलों का हो, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा लोगों की जिंदगी जो है वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल कर ही रहे हैं, साथ इकोनॉमी को भी तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल्लाह का हमारे साथ मौजूद थे। इकोनॉमी को तो कह रहे हैं कि बहुत बेहतर हो गई हाल और मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब गामजन है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जब पेट्रोल डीजल पर कीमतें बढ़ेंगी तो उससे पूछा जाए